गुरु जी की प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का कृपा शालिनी श्रीवास्तव आंटी जी को मिल गया है। गुरु जी की कृपा से 28 जनवरी 2024 को गुरु जी का बहुत ही अनोखा ब्लेसिंग भरा सत्संग आंटी जी के घर पे संपन्न हो गया है। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत का हमेशा कल्याण करते रहते हैं। धरती पे मानव रूप में गुरु जी महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से मैं जुगनू प्रसाद बिन एक छोटी सी सारी संगत के लिए अरदास करता हूँ, हाथ जोड़कर। हे गुरु जी, हमने जो रंग गुरु भक्ति का लगाया, गुरु जी आप उसे छूटने न देना। गुरुदेव, आपकी याद का दामन गुरु जी आप कभी छूटने न देना। हमारी हर सांस में गुरु जी आप और आपका ही नाम रहे। हमारी प्रीत की यह डोरी गुरु जी आप कभी टूटने न देना। गुरु जी का आशीर्वाद सारी संगत पर हमेशा ऐसे ही बरसता रहे। ऐसा आशीर्वाद गुरु जी सारी संगत को देना। सभी संगत को मेरा प्रणाम। गुरु जी को मेरा कोट कोट गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, आइए आगे आंटी जी से गुरु जी का बहुत ही ब्लेसिंग भरा अनोखा सत्संग सुनते हैं। गुरु जी अपनी संगत का हर पल ख्याल रखते हैं और कल्याण करते हैं। चलिए आगे आंटी जी से सत्संग सुनते हैं, जिससे आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा, बहुत खुशियां आएगा। इस सत्संग को अंत तक जरूर पूरा सुने, आपका कल्याण होगा। गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे। चलिए सुनते हैं आगे का सत्संग। सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है, गुरु जी कहते हैं। इसलिए इस सत्संग को अंत तक जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। करने के लिए बोहित की जरूरत है, वोट की जरूरत है। महाराज कहते हैं इसी तरह इस संसार सागर के अंदर आप आए हो। जिस संसार सागर के अंदर आप आए हो, इसके क्रॉस ओवर करने के लिए भी एक बोहित की जरूरत है, एक बोट की जरूरत है। तो महाराज कहते कभी आप उस बोट पे बैठे ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर इतनी एंजाइटी, इतना फियर, इतने डिप्रेशंस, यह संसार की उलझन जिसे कहते हैं आल जंजाल, ए मन मेरिया तू छट आल जंजाला राम। कहते इस इंटेंगलमेंट के अंदर इतने फंसे हुए हो कि कभी उसकी भजन के बंदगी के अंदर भी आप एक चित हो के बंदगी नहीं कर पाते। हर वक्त मन के अंदर एक डर बैठा हुआ है। इसलिए महाराज ने अपने वचनों द्वारा समझाया कि जैसे हम पाठ करते हैं तो हमें लगता है कि आज मैंने पाठ नहीं किया तो पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा, आज मैंने जोत नहीं चलाई तो पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा। तो हम एक फेयर के अंदर रहते हैं। तो गुरु जी महाराज ने उन फेयर्स को क्लियर किया, क्योंकि महाराज कहते हैं कि मैं परम ही दूर करने आया। महाराज कहते परम के पर्दे सतगुरु खोले। जो हमारे ऊपर भरम का पर्दा था कि मैंने आज ये नहीं किया या आज मैं सत्संग में नहीं जा पाया तो पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा, नहीं, ऐसा भ्रम मत कीजिए। क्योंकि सत्संग के अंदर जोड़ने वाला भी बहुत समझना पड़ेगा, वो मालिक है। इसलिए महाराज कहते निरपय होए हर ना भजो, गयो ना राम जहाज। कहते आप तो उस राम के जहाज में बैठे ही नहीं, जिस राम के जहाज के अंदर हम सब इस वक्त बैठे हुए हैं। आप देखिए कि हम देश विदेशों के अंदर जुड़े हुए हैं। माध्यम हमारा कम्युनिकेशन है थ्रू दिस प्लेटफॉर्म्स, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा भूल जाइए, मत याद कीजिए, क्योंकि वो तारे ही हैं, हमें नजर नहीं आ रहे। जिस तारों के द्वारा गुरु महाराज ने इस संसार को परोया हुआ है, सारा का सारा संसार, वी आर ऑल ट्रेवलर्स, सकल बटरिया ब्रिक इकतरिया, हम सारे के सारे उस वृक्ष के, उस ट्री के नीचे आए हैं। तो जैसे महाराज कहते तरवर रूपी राम है, वो राम जो इसकी राम की हम पिछले हफ्ते भी हमने विचार की, और इसी गुरुजी महाराज ने अभी शब्दों के अंदर हमें वही मैसेज दिया, सिमर मना राम नाम
चितारे। उसके मालिक का नाम सिमर, और उसके चरणों को अपने हृदय के अंदर वसा, क्योंकि कहते तुम सुख और दुख के इसी सिलसिले के अंदर सुख दुख कर्म जन्म फुनमुआ, ऐसे ही कहते संसार के अंदर सुख और दुख के चक्रव्यूह के अंदर आते ही जा रहे हो। और कहते अब जाके गुरु महाराज ने गुरु आश्रम गुरु दिया, वो गुरु ने सहारा दिया कि इस सुख दुख से ऊपर उठो। ये सुख दुख तो आपके टेम्परेरी है, इसलिए सुख दुख से हमेशा ऊपर कौन है? मालिक। सुख दुख सदा रहत निर्ले, ताको कहत गुसाई, उसे ही गुसाई कहते हैं, उसे ही मालिक कहते हैं, जिसको सुख में सुख नहीं, दुख में दुख नहीं, वो मालिक है। और इसलिए कहते हम भूल गए थे रास्ते को, तो महाराज ने शब्दों में समझाया, भूले सिख गुरु समझावे। हम भूल गए थे उसका रास्ता। अवर त्याग हर भक्ति लावे, और सबको त्यागने का, जैसे गुरु जी महाराज के वचन की रब दा दिता सब एंजॉय करो पर डिटैच होना चाहिए। सबको त्यागा और कहते हर भक्ति लाया, भक्ति के मार्ग में लाया। और जब हम भक्ति के मार्ग में लगते हैं तो ये इस वक्त जितनी रूहें जुड़ी हुई हैं, ये सारी की सारी रूहें इस वक्त पवन के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे महाराज गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं पवन गुरु सुरत। देखिए अब हमारा पवन गुरु है, पवन के साथ हम सारे के सारे इस वक्त इस प्लेटफॉर्म तो हम कह रहे हैं, लेकिन इस मालिक की इस निकी गोद के अंदर हम सारे की सारी वो रूहें जुड़ी हुई हैं। जैसे महाराज कहते पवन पुरोए और सकल आकारा, सारे के सारे आकार हमारे इस वक्त पवन से पुरोए हुए हैं। और पवन मालिक के हाथ में, साचे थे पवना भया, सच से ये पवन प्रकट हुई और पवन को मालिक ने अपने हाथ पे लिया हुआ है। इसलिए हमारे को जितना समय दिया संसार के अंदर खेल खेलने का, हम सारे के सारे इस तरह कनेक्टेड हैं। और इसलिए जब ये रूहें कनेक्ट होती हैं तो उन्हें एक जिज्ञासा प्रकट होती है। जैसे गुरुजी महाराज के वचन है, गुरुजी कहते हैं जता एडमिशन तो कईयों को मिल गई है, पर कईयों को एडमिशन फॉर्म ही नहीं मिल गई। पर जिन्होंने एडमिशन मिल गई है वो किड़ी क्लास विच है, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ सीक्रेट है। So according to again the level of our consciousness, we come to know, we will learning. So इसलिए लर्नर को हम कहते हैं सिख, शिक्षार्थी, सिखी शिक्षा गुरु विचार नदरी कर्म लगाए पार। उसकी नजर होती है, वो एक क्लास से उठा के दूसरी क्लास में ले आता है ताकि इसको समझ आए, क्योंकि मन बौरा हो चुका था। कहते निरपय होए हर ना बजो, मन भौरा रे गयो ना राम जहाज। कहते ये मन बौरा हुआ था, इसलिए से समय थी। अब उसे हमें समझाने के लिए महाराज ने आगे से आगे हमारा एलिवेशन होता है। इसलिए हम सारे वैसे के वैसे अपने आप उस क्लासों में पहुंच जाते हैं जहां पे मालिक ले जाना चाहते हैं, जिसको मालिक समझाना चाहते हैं, क्योंकि हम सारे एक परिवार रूप हैं। जब एक परिवार रूप होते हैं तो हम सारे गुरु भाई होते हैं, गुरु बहन होते हैं, उसको हम अलग अलग रूप के नाम देते हैं। गुरुबानी गुरु के अंदर महाराज ने उसी प्रभु के साथ जुड़ने के हमारे को अलग अलग तरीके समझाए। कभी वो हमारा माता पिता है, कभी हमारा बंधव है, कभी हमारा सखा है, कभी हमारा साजन है, कभी हमारा प्रीतम है। तो इस तरह हमारी अवस्थाएं हैं मन की कि किस तरह हमारा कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरु जी किस तरह डेवलप होता है। कभी हम उसे ऐसे कंपेनियन लेते हैं, बातचीत करते हैं, कभी और बढ़ती है जिज्ञासा प्रकट होती है उसको मिलने की। इस तरह हमारे रिश्तेदारी भी बदलती जाती है, उनके नाम बदलते जाते हैं। तो महाराज कहते इसी तरह जब इन सखियों को प्रेम पैदा होता है, उस कृष्ण की गोपियों का द्वारा जैसे समझाया जाता है कि उनको जब प्रेम पैदा होता है वो सारी एकत्र हो जाती है, उनको मीठे लगने लग पड़ते हैं उस प्रभु के बोल। मेरे मन मीठ लगे, प्रभु बोला, प्रिय के बोल उसे मीठे लगने पड़ते हैं। फिर वो गोपियां इकट्ठी हो जाती हैं, कहाँ पे प्रभु की मुरली सुनाई दे रही है, वहां पे भागी भागी चढ़ी जाती है। तो महाराज कहते इसी तरह सच्चे पातशाह जी समझाते हैं गुरबानी गुरु द्वारा, कहते आओ भैने गल मिलो, अंक से लड़ियां मिलके करे कहानियां, समर्थ कंत किया। समर्थ जो ऑल पावरफुल है, जो सब कुछ कर सकता है, उस कंत की, कंत मतलब प्रीतम प्रभु परमेश्वर। जैसे महाराज कहते हैं
कि हम सारी की सारी बहनें हैं, कहते आओ गल मिले बहनें, आओ बहनें, आओ कंपेनियंस, कहते आओ मिलके गले मिले और उसकी सिफ्त सलाह करें, उस्तत करें उसकी। क्योंकि गुरु जी महाराज के वचन कहते गुरु की उस्तत करने का लाभ पाठ पढ़न तो भी बात है। थोड़ी हृदय के नाल रसना भी शुद्ध हो जाती है, मन तो शुद्ध हो गई, रसना भी शुद्ध हो गई है। सूची पई है रसना नाम जपत गोविंद का। इसलिए जो उस्तत सुनते हैं, उस्तत कराने वाला भी वही, कथता बकता सुनता सोए, आप विचारे सो ज्ञानी होए। वही ज्ञानी है जो इसको सोचे समझे कि ये बोलने वाला कौन है हमारे अंदर बोलने वाला कौन है, हमारे अंदर सुनने वाला कौन है, हमारे अंदर कथन करने वाला कौन है। कभी इस गहराई पे अभी गए नहीं। कथता बकता सुनता सोए, जो इसको विचारेगा कहते वो ज्ञानवंत है, ज्ञानी है। कथता बकता सुनता सोए, आप विचारे सो ज्ञानी होए, वो ज्ञान है जिसका। तो जब ज्ञान हुआ तो क्या समझाया, सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले है। क्या कहते हैं कोई मालिक के बिना बोलने वाला, मालिक के बिना सुनने वाला, एक कथन करने वाला भी मालिक है। तो इसलिए जब हम उस अवस्था पे जाएंगे तो हमें पता लगता है कि मालिक तू ही है, तू ही है, तू ही है, सब जगह तू ही, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन अवर न कोई, सब जगह वो गोविंद है। ये उस समय की अवस्था है जब हमारा मन आत्म तक जाता है। जब आत्म तक जाता है तो उस परमात्मा को पहचानता है। आत्म राम, राम है आत्म, गुरु संगत हो निस्तार है। जब हम संगत रूप के अंदर आते हैं, पाठशाला रूप के अंदर आते हैं, जैसे महाराज कहते हैं सत्संगत चट साल है। चट साल मतलब जहां पे पाठशाला का नाम दिया जाता है। जैसे हम गुरुकुल में जाते हैं, हम स्कूल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं टू लर्न। इसी तरह महाराज कहते हैं सत्संगत चट साल है जित हर गुण सिखा। हरि के गुणगान सीखते हैं प्रभु की, क्योंकि गुरु जी महाराज का यह अनमोल खजाना। जैसे हम देखते हैं कि गुरु महाराज जी ने लंगर प्रसाद, जैसे गुरु जी कहते लंगर जल, जो जल प्रसाद कहते हैं, चाय प्रसाद कहते हैं, लंगर प्रसाद, इस दे विच मेरियां पावर है। उसे खाने से ही, उस ब्लेसिंग्स को खाने से ही, सेवन करने से ही कितनी तरह अनंत रोगों से छुटकारा होता है, जो सत्संग के माध्यम से हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमेशा सबके साथ होता है। एक तरफ वो लंगर प्रसाद गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, जो लंगर प्रसाद गुरु नानक के घर में चलाया। क्योंकि महाराज कहते हैं उस लंगर प्रसाद के साथ हमारे इस देही को आरोग्य करते हैं। जब देही को आरोग्य करते हैं तो महाराज हमें भक्ति के मार्ग में लेके आते हैं। साथ साथ हम जब भक्ति के मार्ग में लाते हैं तो क्या करते हैं, यहां भी लंगर चलता है। जैसे हम बाहर वाला लंगर प्रसाद की अहमियत, जैसे गुरु जी महाराज कहते हैं हजे तुहानू लंगर प्रसाद की कीमत नहीं पता। जब कीमत पता लगती है तो महाराज कहते उत्ते तो ऋषि मुनि भी तरसते हैं इस लंगर के निवाले नु खान वास्ते। जब हम उस ब्लेसिंग्स की, उस अनमोल रतन की वैल्यू पता लगेगी, तब हम उस लंगर प्रसाद को जरा सा भी, कण मात्र भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स है, सब कुछ ग्रहण कर लेंगे। सेम वे ये ज्ञान जो विचार आपसे हो रही है, मेरा नहीं, मेरी कोई खोज नहीं, मैं ना ही कुछ आए न मोरा, मेरा इसमें कुछ नहीं। जो है ये गुरुजनों का, सतगुरु सच्चे पातशाह जी का, उनका ये खजाना है। इसी तरह महाराज कहते हैं जैसे गुरु जी महाराज के समय के अनुसार, जब उनकी सत्संग सुने होंगे आपने कि लंगर बरताया जा रहा है और समझ आता है कि लंगर के समय संगत ज्यादा आ जाती है, तो संगत परिवार गुरु जी से आज्ञा लेते हैं, महाराज संगत ज्यादा आ गई है। तो गुरु महाराज कैसे प्यार से वचन कहते हैं कि इनु लंगर को ढक दो, देखना मत कितना है इसके अंदर, और वर्ताई चलो। और ये साक्षात
सत्संग से कि उसके अंदर कमी नहीं आती, टोट नहीं आती। इसी तरह महाराज लंगर प्रसाद जैसे हमारे इस शरीर को आरोग्य करने के लिए है, तंदुरुस्त करने के लिए है, इसी तरह महाराज हमारे को दूसरी तरफ बाहर भीतर, बाहर बाहर जो ये फिजिकल जो दिखाई दे रहा है मैनिफेस्टेशंस, और इस तरह ही हमारे अंदर महाराज कहते बाहर भीतर एको जानो, बाहर भीतर एको जानो ए गुरु ज्ञान बताए। ये गुरु ने ज्ञान दिया कि जो बाहर है वही अंदर है, जो ब्रह्मांड में है सोई पिंड में है, जो खोजे सोई पावे। इसी तरह महाराज लंगर प्रसाद की महत्ता कितने प्रेम से उन्होंने उस गुरु नानक के घर की प्रथा को चलाया, क्योंकि जिस नजरिए से उन्होंने मुझे दिखाया मैं भी वही ब्लेसिंग शेयर कर रहा हूं। किस तरह गुरु महाराज उधर प्यार से अपने परिवार रूप के साथ बिठा के बच्चों को अपने लंगर छकाते हैं, एक ही थाली के में 4 जीव खाते हैं। वो चारों का क्या, जिसे महाराज गुरु नानक के घर ने बताया, कहते खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य चौवर्णा को उपदेश सांझा। चारों वर्णों को हमारी जो सोसाइटी है डिवाइड इनटू द 4 कास्ट, अलग अलग नाम दे दिया हमने, किसी ने व्हाइट कॉलर दे दिया, किसी ने ब्लू कॉलर दे दिया, लेकिन जिस जगह पे हम रहते थे वहां पे क्या नाम दे दिया, एक ब्राह्मण, ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र, 4 वर्णों में विभाजित कर दिया। किसने? हमने। तो महाराज ने उनको प्रेम के साथ जोड़ा, एक प्रेम के अंदर लेके आए, धागे के अंदर पुरोए मोतियों को साथ एकत्र किया और कहा खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य चौवर्णा को उपदेश सांझा। 4 वर्णों का सांझा उपदेश दिया। कौन? कहते गुरुमुख नाम जपे से उधरे घट घट नानक मांझा। क्योंकि कहते घट घट के अंदर तो मालिक बसता है, कहते चाहे वो शूद्र के रूप में जन्म लिया हो, चाहे ब्राह्मण के जन्म लिया हो, सभी के अंदर तो मालिक बसता है, उसकी जोत बसती है, उस राम की जोत बसती है। इसलिए महाराज कहते हैं सबको उन्होंने एकत्र किया कितने प्यार से, फिर हमें दूसरे लंगर के साथ जोड़ दिया। दूसरा लंगर कौन सा गुरु जी महाराज का? आध्यात्मिक सफर का, भक्ति मार्ग का, उस परमेश्वर का जो असली रूप है, जहां से मालिक आते हैं, जिससे महाराज को हम पढ़ते हैं सुनते हैं, अव्वल अल्लाह नूर पाया, उस नूर के साथ, उस नूर के साथ जिसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, रेख नहीं है, चक्र नहीं है, चिन्ह नहीं है, जात नहीं है, पात नहीं है, उस मालिक के साथ उसे निराकार कह दिया गया। निरंकार के नाम से नानक देव जी ने प्रचार करना शुरू किया। इसलिए महाराज निरंकार नानक देव, उन्होंने नानक जी महाराज ने उस निरंकार के साथ भेद दिया और उस भेद तक पहुंचाने का गुरु सतगुरु के थ्रू चरणों के साथ जुड़ते हुए। इसलिए महाराज कहते जैसे वो बाहर वाले लंगर में मेरे कोई टोट नहीं आती, गुरु जी का आशीर्वाद लेते हुए, ढकते हुए, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ वर्ताओगे, कहते कभी टोट नहीं आएगी। और हम देख रहे हैं संगत को कैसे मैनीफोल्ड गुरु महाराज की संगत जुड़ रही है, सब जगह चढ़ती कला है, टोट नहीं आएगी कभी, नानक के घर टोट नहीं आएगी। दूसरा लंगर कौन सा? जो सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि तन सही हो गया तो सुख मिल गया महाराज कहते। लेकिन अब इसके साथ आध्यात्मिक लंगर जरूरी है। उसे महाराज कहते हैं लंगर चले गुरु शब्द तोट ना अभी खटी। कहते उसके अंदर भी कभी भी तोट नहीं आएगी। कौन से लंगर के अंदर? शब्द गुरु का, जो ये अभी सत्संग के माध्यम से हमें जुड़ा हुआ है, कीर्तन के माध्यम से हम जुड़े हुए, जिसको जितनी जितनी समझ आती है वो उसको और जिज्ञासा प्रकट होती कि ये क्या कह रहे हैं, हम सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो महाराज जैसे हमारी इच्छा जेहा कि को इच्छा तैसा फल पाए, कोई जैसी हमारी इच्छा हो वैसे सदगुरु फल दे देंगे हमारी डिजायर के अकॉर्डिंगली।
तो महाराज कहते लंगर चले गुरु शब्द। कौन सा लंगर? एक तो हमने फूड जैसे कहते के लंगर प्रसाद जो बाहर से हमने खाया, और महाराज कहते इस लंगर प्रसाद के साथ में पैरेलल अगेन कौन सा? गुरु शब्द का। लंगर चले गुरु शब्द तोट ना आवे खट्टी, ये कभी भी इसके अंदर तोट नहीं आएगी। पर कहती है लंगर किसके साथ शेयर करना है? कहते जिसके मस्तक के ऊपर मैंने लिख दिया है उसके साथ तो ये शेयर होगा ही, तुम रोक ही नहीं सकते। तो महाराज कहते एक खजाने ले रलाई जिस मस्तक पाक, जिसके मस्तक के जिस भाग्य में लिख दिया महाराज कहते ये खजाने उसके साथ रला मिला। अब ये जो बहनें मिली, हम बहनों के रूप के अंदर आओ बहनें गल मिले अंक से ही लड़ियां मिलके करे कहानियां समृद्ध कंत किया, तो ये उस लंगर शब्द लंगर की विचार हो रही है। महाराज कहते कभी भी तोट नहीं आएगी। खाए खर्चो रल मिल भाई तोट न आवे वद दो जाए। कहते ये लंगर जो है शब्द गुरु का लंगर, महाराज कहते ये इसमें कभी तोट आएगी नहीं। जितना आगे खर्चोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। हमें दुनियावी लंगर की तो चिंता भी लग जाती है ना, दुनियावी लंगर दुनियावी धन की चिंता लग जाती है। तो महाराज कहते ये जो शब्द लंगर है इसमें कभी कमी नहीं आएगी। इसलिए जो सीखा है आगे सिखाना है। नानक दूर मांगे तिस गुर सिक्की जो आप जपे अवरा नाम जपाए। अब जिन रूहों के अंदर जिज्ञासा प्रकट हुई वो रूहें और खुद भी चलती हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देती हैं कि इस मार्ग में चलिए, क्योंकि इस मार्ग में चलते हुए अड़चने भी आ रही हैं, आती रहेंगी, स्वाभाविक है। पर वो अड़चने जैसे महाराज कहते हैं दुख भी हमें निखारता है, वैराग्य भी आता है, वैराग्य भी निखारता है, क्योंकि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के अंदर वैराग्य भी जरूरी है। हम डरना नहीं। गुरुजी महाराज के साथ विनती करते हुए हर वक्त उनके चरणों के अंदर अरदास, चरणों का सहारा लेते हुए हम उस जहाज के अंदर बैठे रहे। जैसे अभी एक जहाज के अंदर बैठे हैं, पहले तो हम निर्भय थे, मींस निर्भय हुए न हर बजो, फियरलेसली होके हमने हरि की बंदगी नहीं की, डर था। अब फियरलेस हो रहे हैं, शरण में आए हैं, शरण आए गुरुदेव तुम्हारी, जब उनकी शरण में आया तो इधर फियरलेस के पास आए तो फियरलेस हो जाओ। अब महाराज कहते हैं कि कलयुग के अंदर अगर तरना है तो उस कलयुग के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस राम का जहाज है जो जिसके अंदर हमने सवार होना है, बिठाने वाला भी वही और पार लंगाने वाला भी वही। कलयुग राम नाम बोहिता, गुरुमुख पार लगाए, महाराज ही उसे पार लगाते हैं। जो उस जहाज के अंदर बैठते हैं, जैसे हम कई बार सुनते हैं वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेम दे गुरु पार उतारण हार। और जो श्रद्धा के साथ बैठे हैं, श्रद्धा और सबूरी सबर के साथ, गुरु महाराज कहते हैं वो पार उतरेंगे उतरेंगे। क्योंकि महाराज कहते हैं उसी शब्द जिसमें राम सिमर मना राम नाम चितारे, महाराज उसमें आगे पंक्तियां सुनाते हैं, कहते अगन सागर बूढ़त संसारा, हम सारे के सारे संसार में अगन सागर के अंदर डूबे हुए हैं। और कहते नानक ने बाह पकड़ ना गुरु निस्तारा, उसने हमारी बाजू पकड़ के पार लगा दिया। पार लगाना है क्योंकि अभी भेद दे दिया कि अभी वो ऐसा डरावना है संसार सागर, उसकी महाराज कहते ना तो आगे तुम्हें पार दिखाई दे रहा है ना इस साइड दिखाई दे रहा है, सारे के सारे कहते डूबे हुए हो। इसलिए गुरु महाराज की जब हम शरण में आते हैं तो महाराज कहते बिन सागर बोहित नहीं वाट, बिन गुरु सेवे घाटे घाट। कहते अगर सेवा गुरु की नहीं की तो सब कुछ लॉस में है। इसलिए महाराज कहते उस बोहित के अंदर हमेशा सवार रहिए, उस जहाज के अंदर हमेशा सवार रहिए, क्योंकि इस वक्त हम जो हमारी रूहें बैठी हैं सुन रही हैं वो सारी की सारी उस बोहित के अंदर है। कलयुग राम नाम बोहिता, उस बोहित के अंदर हम बैठे हुए हैं सारे के सारे, सुरतियों के रूप के अंदर सुनते हुए, जैसे हम सुरती के रूप में सुन रहे हैं, सुरती के रूप में सुनते हुए हमारा कहते हैं पार साजन अपार प्रीतम
गुरु शब्द सुरत लंगावे। अब हम जब शब्द सुन रहे थे, जैसे महाराज ने कहा कि जब आते हो गुरबानी सुनते हो, उस वक्त ध्यान अपना सुनने में लगाइए। सुनते सुन मन वसाया। जब वो सुनते सुनते आप आते हैं, वो क्या है, सुरती हमारी शब्द को सुन रही है। और महाराज कहते हैं शब्द सुरत पार लंगावे, कि हम जब शब्द और सुरती का मिलाप होता है तब हम उस पार साजन को मिलते हैं, उस प्रीतम को मिलते हैं। उतनी देर तक हम मिल नहीं पाते जब तक हम एकाग्रचित होकर हमारी सुरतियां उस शब्द के अंदर डूबती नहीं, जुड़ती नहीं। इसलिए महाराज धनभागी हैं सारे के सारे जो गुरु महाराज ने हमें इस प्यारे से समय के अंदर बांधा, क्योंकि हुक्म उन्हीं का ही है। क्योंकि इस कलयुग के अंदर महाराज कहते हैं राम नाम प्यारा जगत निस्तारा, राम नाम वडियाई। इस जगत के अंदर सबसे प्यारा उस मालिक का नाम है, और उसी नाम के सहारे ही हम यहाँ से जिस धन को लेने के लिए हम सारे संसार में आए हैं, वो सतगुरु के पास है, और सतगुरु से वो धन लेके हमने अपने घर जाना है। जो हमारा घर है वो ये नहीं है। ये महाराज हमें समझाते हैं कि ये वाला घर जहां पे तुम रहते हो, ये संसार का जो घर है, ये तुम्हारा सजीवी घर नहीं है। अभी एक शब्द जब हम सुन रहे थे संगत जी, जिन्होंने मिस किया कोई बात नहीं, उसके अंदर व्याख्या में आज कई बार गुरु महाराज ने व्याख्या में समझा दिया कि नानक जी और मर्दाना जी का संबंध दिखाते हुए, और उसके अंदर कथा के अंदर बताते हुए कि वो गरीब हैं, इसलिए नानक उनके घर नहीं आए। तो महाराज उसे गुरबानी गुरु द्वारा समझाते हैं कि कहते समझ लो ये संसार के लोगों कि सबसे बड़ा गरीब तो वो है जिसके मन में राम नहीं बसा, जिसके मन में उस मालिक का नाम नहीं बसा। सबसे बड़ा गरीब और सबसे बड़ा अमीर है। अपने आप ही अपनी पहचान कर लीजिए कि हम अमीर हैं कि गरीब हैं। कहो कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। सबसे बड़ा गरीब है। और जितने महाराज कहते हैं अमीर हैं, जो संसारिक जैसे हम अमीर कहते हैं, क्योंकि गुरु महाराज कहते मैं गरीब का तो पैसा भी नहीं लगाता और एक घर जाके करियाना। तो निर्धन वो है जिसके अभी मालिक से जुड़ा नहीं, और जो जुड़ गए हैं वो सबसे बड़े अमीर हैं, सबसे बड़े अमीर हैं। क्योंकि जो राजन के राजा हैं, महाराजन के महाराजा हैं, जो संसार का सबसे बड़ा राजा हो और हम उसके बच्चे हो, तो हम कैसे गरीब हो सकते हैं? राजे का बेटा प्रिंस भी अमीर होगा, गरीब तो होगा नहीं। तो इसलिए महाराज कहते तुम क्यों गरीब बने हुए? संसारिक अमीर हो, पूरी कायनात का मालिक के बच्चे हैं हम, और हमसे गलतियां होती रहती हैं, अनेक गलतियां होती हैं, हर वक्त गलतियां होती हैं। इसलिए महाराज के चरणों के अंदर अरदास करते हुए, महाराज हम खिन खिन भूल बिगाड़ तुम बख्शण हारे, बख्श दो। और जब मालिक बख्शते हैं तो महाराज कहते पिछले अवगुण बख्श दे प्रभ आगे मार्ग पाए, कि हमारे जो पिछले हमारे से जो भूल छिप हुई माफी। इसी तरह गुरु साहब जी की वाणी के विचार करते हुए अनेक गलतियां, अनेक भूल चुक हो जाती है। साथ संगत जी का गुरु जी बख्शन जो खान। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अगले दिन ही वहां से शनिवार को होने वाली लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए बुलावा आ गया, क्योंकि वहां जाने के लिए केवल आधा दिन से स्तर पढ़ने के लिए बहुत कुछ था। मैंने सुमित को मेरी परीक्षा लेने के लिए कहा। सुमित ने 1 घंटे से कम समय में मेरी परीक्षा ली और 1000 प्रश्नों में से मात्र 10 प्रश्न पूछे। उसके बाद जब मैंने उससे पूछा क्या मैं उत्तीर्ण हो गई थी, उसने हाँ में उत्तर दिया। मुझे लगा जैसे उसकी वाणी न होकर गुरु जी की ही जिन्होंने हाँ कहा। वहां पर लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी के साक्षात्कार के बुलाने जाने थे। लिखित परीक्षा के समय मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर शिव का चित्र था। मैंने उसे गुरु जी का आशीर्वाद बना और सरलता से उसमें सफलता प्राप्त कर ली। साक्षात्कार में मेरे विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाने थे। आश्चर्य की बात है कि मेरे से वही 10 प्रश्न पूछे गए जो सुमित ने पिछली रात पूछे थे।
जबकि अन्य अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 1-1 घंटे तक चला। मुझे 15 मिनट में ही नौकरी मिल गई। न केवल यह मेरा वेतन भी दुगना कर देते। यहाँ का वातावरण भी अधिक आरामदायक था। इस अवधि में सुमित बाहर मेरी परीक्षा कर रहे थे। मेरे आते उन्होंने पूछा, तो मैं नियुक्ति पत्र अभी मिल गया है या सोमवार को देंगे? उसे अनसुना कर मैंने सुमित को पूरी बात बताई। नास्तिक के लिए वह भले संयोग की घटना, किंतु मुझे पता है कि गुरुजी के मेहर के कारण मुझे 48 घंटों में नई नौकरी मिल गई। न कि केवल मैं पिछली नौकरी की घुटन से निकल पाई, मुझे ऐसी नौकरी मिली कि जो हर दृष्टि से पिछली नौकरी से कहीं अधिक अच्छी थी। जीवन में जुड़वे आशीर्वाद। विवाह के 2 वर्ष बीतने पर हमने परिवार को बढ़ाने की बात सोची। जब हमें सफलता नहीं मिली तो हमने चिकित्सकों की सहायता ली। पहला बुरा समाचार था कि कुछ समस्याओं से कई चिकित्सक के दर्शन और उपचार आयुर्वेदिक औषधि से उन्होंने परीक्षणों के पश्चात दुखद परिणाम सामने आए। मेरी समस्या के कारण मेरे गर्भधारण करने की संभावना 25%। मेरे पति के परिणाम और भी प्रतिकूल थे। परीक्षणों के साथ उनके पेट में शुक्राणु ही नहीं थे। हमें बताया गया कि सामान्य अथवा किसी भी कृत्रिम ढंग भले ही सबसे अच्छी क्यों न हो, हमें संतान नहीं हो सकती। सफलता की संभावना के अभाव में हम और उपचार बनकर किसी शिशु को गोद लेने की बात करने लगे थे, परंतु अभी तक सफलता समाप्त नहीं हुआ था। गुरुजी ने हमें उपचार कराते रहने के लिए कहा। 2006 में 9 वर्ष की पूर्व संध्या गुरुजी ने मुझे कहा, जा तेनू दवाई दी। हाँ, और हमने उसी दिन से उपचार आरंभ कर दिया। वह सरल नहीं था, किंतु गुरुजी ने हर कदम पर हमारी सहायता करी। शारीरिक या आर्थिक कष्टों गुरुजी ने सदा अपनी दया हम पर बनाए रखी। 13 जनवरी मेरे जन्म दिवस के अवसर पर परीक्षण के परिणाम के रूप में शुभ समाचार आया। 26 फरवरी 1906 शिवरात्रि के दिन मुझे रक्तस्राव हो गया। समित ने गुरु जी का चित्र मेरे किनारे रखा, जिससे मुझे कुछ शांति मिली और मैं 1 घंटे के लिए सो गए। शाम को मेरे देवर हितेश ने बड़े मंदिर में फोन पर कहा कि मेरा नाम आरती में है और हमें वहां पर समय पर पहुंचना आवश्यक है। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू है। गुरुजी अपनी संगत के प्रत्येक भक्त का कितना ध्यान रखते थे। मेरी चिकित्सिका ने पूर्ण विश्वास करने के लिए विश्राम करने के लिए कहा था। यहाँ तक कि शौचालय तक जाने की मनाही थी और मैं पूरे दिन वेदना में रही थी। इस एक फोन से मेरे शरीर में अभूतपूर्व स्फूर्ति आ गई। हम तैयार होकर ठीक आरती शुरू होने से पूर्व बड़े मंदिर पहुंच गए। चिकित्सिका ने पूर्ण विश्राम की अवधि में अपने पास आने के लिए भी मना किया था, क्योंकि हानिकारक हो सकता था। हम कुछ दिन के पश्चात उसके पास के मेरा परीक्षण करने के बाद चिकित्सा का रंग उड़ गया। उसने कहा कि रक्तस्राव अत्यंत भयंकर हुआ था। गर्भनाल अलग हो गई थी, किंतु दोनों शिशु सही थे। यह गुरु जी का ही एक चमत्कार था। हमने उसे वह नहीं बताया कि उस दिन बड़ा मंदिर जाने और आने के लिए 80 किलोमीटर की यात्रा भी की थी। इस घटना के पश्चात मुझे अति तीव्र औषधि अधिक, जिन्हें खाकर मेरा जी मिचलाता था। मैं ऐसी औषधि नहीं ले पाती थी। हर बार उसे खाते हुए गुरु जी से विनती करती थी। शीघ्र ही अधिक औषधियों के कारण मुझे में पीलिया रोग का निदान किया कि चिकित्सिका को अब औषधियां बंद करनी पड़ी। गुरुजी एक बार फिर आपका हार्दिक धन्यवाद। चिकित्सिका ने गणना कर 22 अक्टूबर की जन्म तिथि बताई थी, किंतु गुरुजी के कहे अनुसार वह सुनहरे उपहार जुड़वा 21 सितंबर को ही पैदा हो गए थे। चिकित्सालय से निकलकर हम उन्हें गुरुजी के आशीर्वाद के लिए एम्पायर रेस्टोरेंट ले गए। उन्होंने प्रेम से मुस्कुराकर उनको अर्जुन और गौरी नाम देकर गौरवान्वित किया। गुरुजी, हमें पता है कि जो कुछ आपने हमारे लिए किया उसके लिए हम कभी पूर्ण रूप से आपका धन्यवाद भी नहीं कर सकते हैं। आपके आशीर्वाद के इतने अवसर हुए हैं कि हम उन सब को लिखना संभव नहीं है। यहाँ पर केवल कुछ विशेष संस्मरण लिखे हैं। गुरु जी के हम हार्दिक आभारी हैं कि वह अपना आशीर्वाद, सुरक्षा और मार्गदर्शन देने के लिए सदा हमारे साथ है। जय गुरु जी। मेरे प्रभु, तुम गुरु, पिता, माता। मई 2002 के उस संध्या को पूरे वातावरण में काफी उत्सव था।
हम सब गुरुजी के साथ पर्वतों में स्थित नैनीताल से 21 किलोमीटर दूर रामगढ़ जा रहे थे, जहाँ पर एक भक्त का विश्राम भवन था। सब तैयार थे, सामान लद गया था। 2 बसें और कुछ कारें एम्पायर स्टेट के बाहर खड़ी प्रस्थान करने को तैयार थी। गुरुजी के संकेत पर संगत ने बसों में प्रवेश किया। गुरुजी स्वयं एक बस में चढ़ गए। थोड़ी सी हलचल, क्योंकि सब गुरुजी वाली बस में चढ़ने के लिए उतावले थे। फिर बसें चल पड़ी। अगले दिन दोपहर 2 बजे हम रामगढ़ पहुंच गए। स्नान और भोजन से निवृत्त होकर हम उद्यान में प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे साथ आसपास के निवासी भी थे, जिनको गुरुजी के आने की सूचना मिल गई थी। नैनीताल में दंपति को संतान शीश। नैनीताल से आए हुए एक भक्त जब गुरुजी को प्रणाम करने आने वाले थे, गुरुजी ने कहा उनकी 3 पत्नियां और वह संतान सुख चाहते हैं। भक्त नासिर अचंभित हो गए। गुरुजी को उनके निजी जीवन के बारे में पहले ही से ज्ञान। विवाह के 15 वर्ष बीत जाने पर भी उनको किसी भी पत्नी से संतान प्राप्त नहीं हुई थी। नासिर अपनी पत्नी के साथ रोज गुरुजी के दर्शन के लिए आते थे। एक दिन गुरुजी द्वारा उनसे अकेले आने का कारण पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी पत्नी सिर और पेट दर्द के कारण नहीं आ पाई। गुरुजी ने व्यर्थ का बहाना बताया और कहा कि उनकी पत्नी गर्भवती हो गई है। गुरुजी ने व्यर्थ का उनके वचनों की सत्यता 2 मास सिद्ध हुई, जब परीक्षण में उनकी पत्नी की गर्भवती होने का परिणाम है। यह समाचार नासिर ने गुरुजी के जन्म दिवस 7 जुलाई के आसपास भेजा। 15 वर्ष तक गर्भ नहीं होने के सब कारण महापुरुष ने प्रथम दृष्टि में समाप्त कर दिए थे। फरवरी 2003 में नासिर के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। शिवरात्रि के दिन वह गुरुजी का आशीष और अपने पुत्र के लिए एक नाम लेने गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने संतान का नाम मुराद रखा, जिसका अर्थ कामना की पूर्ति है। रेल यात्रा से रोग निदान। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा अंगरक्षकों की एक विशेष इकाई को कमान कर रहा था। दिसंबर 1995 में गुरुजी चंडीगढ़ में थे और मुझे 2-3 दिन के लिए वहां आने का संदेश प्राप्त हुआ। आकस्मिक अवकाश लेकर मैं चला गया। उन दिनों मुझे शरीर के दाहिने भाग में स्पॉन्डिलाइटिस की वेदना आती थी। इससे अक्सर मेरी दाईं बाह में दर्द रहता था और उस हाथ का अंगूठा सुन्न हो गया था। चंडीगढ़ पहुंचकर मैंने 2 दिन गुरुजी के साथ मेरे विचार था कि गुरुजी की अनुमति लेकर रविवार को शाम को मैं बस से वापस आ जाऊं। गुरुजी से पूछने पर उन्होंने आज्ञा दी, पर मुझे रेल से यात्रा करने को कहा। रेल से यात्रा करने से मैं कतराता था। बिना आरक्षण के दिसंबर की शीत ऋतु में मेरा कष्ट बढ़ सकता था। एक अधिकारी ने मुझे चंडीगढ़ स्टेशन पर छोड़ दिया। संयोग से मुझे स्लीपर क्लास में एक मध्य की बर्थ मिल गई। रात 2:30 बजे ट्रेन के चलते मुझे नींद आ गई। अब प्रातः 7:30 बजे दिल्ली पहुंचने पर टूटी। मैं सोच रहा था मुझे बहुत दर्द होगा, पर उसका तो नामो निशान भी नहीं था। उस दिन से आज तक 10 वर्ष से अधिक बीतने पर मुझे पुनः वह वेदना कभी नहीं हुई। जय गुरुजी। उल्लेखनीय है कि मैंने कभी गुरुजी से इसकी चर्चा नहीं की थी, न ही उन्होंने कभी मेरे से पूछा था। मैंने मात्र उनकी आज्ञा मानी थी। वही देव की इच्छा थी। समस्या स्वतः समाप्त हो गई। जय गुरुजी। सतगुरु की कामना सदा आधुनिक युग के वैज्ञानिक एवं चिकित्सा क्षेत्रों की उन्नतियों के मात दे देती है। 1995 में मुझे मधुमेह का रोग घोषित किया गया। मधु और रक्तचाप के परिणाम उच्च स्तर पर थे। वह मेरे लिए चिंता का विषय था। सेना में उच्च श्रेणी की शारीरिक एकता की आवश्यकता होती है। मैंने गुरुजी से इस विषय में चर्चा करी तो उन्होंने मुझे प्रतिदिन प्रातः ताम्र लोटे का जल पीने का निर्देश दिया। 1 सप्ताह के बाद परीक्षण करवाने के लिए भी कहा। इस अंतराल में मैंने बहुत मिठाइयां खाई। मधुमेह रोगियों के लिए निषेध। 1 सप्ताह के बाद मेरे रक्त परीक्षण के सब परिणाम सीमा में थे और मेरा रक्तचाप एक ही वासा था। इस प्रकार ढेरों मीठा प्रसाद खाने के पश्चात भी मेरा रक्त मधु सामान्य रहा। इसका कारण है कि गुरुजी के यहाँ मिलने वाला प्रसाद और लंगर अमृत युक्त होता है, जिससे हर रोग का निदान करने की क्षमता होती है। भक्त को यह कर्म श्रद्धा भाव से स्वीकार करने की आवश्यकता। अनुयायी द्वारा अपने आप को पूर्ण समर्पण करने से ही उसे उसकी दिव्य कृपा की अनुभूति होती है। गुरुजी अपने आशीष अनेक प्रकार से देते हैं। अक्सर गुरुजी के
निर्देश अनोखे होते हैं, पर उनसे लाभान्वित होने के लिए उनको मानकर उनका पालन करने में ही उनका रहस्य है, यही समर्पण है। जय गुरु जी। आंटी जी, बहुत प्यारा सत्संग आपने सुनाया। लख लख शुक्राना गुरु जी का। ऐसे ही गुरु जी सारी संगत को ब्लेस करते रहिए। आइए आगे का सत्संग सुनते हैं। संगत जी ध्यान से पूरा सत्संग अंत तक सुनते रहें। जय गुरु जी। चल रहा था तो सत्संग वो था कि किसी जैसे कोई ड्राइवर अंकल जी का सत्संग था ऐसे ही। तो मैं सुनते सुनते अगर प्लेन पर बैठी हूँ तो ऐसे में मतलब मेरा ध्यान इतना ऐसे चला गया, बार बार मैं उन्हीं को देख रही हूँ। तो उधर से ना ऐसे बस मैं देख रही हूँ संजू आंटी रसोई में गए, तो मेरे को ना ऐसे वहां से जैसे बिल्कुल टीम में संगत जी जैसे कोई लाइट नहीं होती, जैसे कोई लाइट आती है बिल्कुल मेरे पास, ऐसे जैसे बिल्कुल लाइट सी एकदम बिल्कुल मेरे पास आई। आधी आंख तो मेरी खुली है, आधी आंख मेरी बंद है। तो मैं कह रही हूँ, मैंने कहा ये लाइट ऐसे आ रही है, खाली ये मेरे ऊपर ही आ रही है, इधर साइड में भी आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ, तो मैंने सोचा अच्छा ये तो गुरुजी ने मतलब ये गुरुजी की मेहर हुई है। मैं अपने मन में अकेली बात कर रही हूँ, तो मेरे नहीं गुरुजी की मेहर हुई है। तो मेरे मन में क्या चला कि मेरे को ना मेरा मन में था कि मेरे को वहां जाना है, बड़े मंदिर जाना है, और गुरुजी आप क्वेश्चन नहीं बुला रहे हो उसी टाइम। तो संगत जी थोड़ी प्रॉब्लम ऐसे घर में चल रही थी। तो मैंने क्या हुआ, अब मैंने भी संजू आंटी बोला, मैंने संजू आंटी आप चलोगे, क्योंकि 5:30 बज रहे थे। तो संजू आंटी बोला मम्मी अब तो टाइम है नहीं जाने का। तो मैंने कहा नहीं अब ना आप चलो। तो संगत जी फिर ना वो बस गुरुजी ने तैयारी कराई, उसी टाइम हम दोनों आंटियां चले गए बड़े मंदिर। तो बड़े मंदिर गए तो मैं अपने मेरे प्रॉपर्टी के फरीदाबाद के पेपर हैं। तो कई बार ऐसा होता है बच्चे बोलते हैं इनको मम्मी आप ना इन्हें मतलब लोन ले लें, हम अपना कुछ काम खोल लें। तो मेरे मन में ऐसा होता है नहीं अभी ऐसे नहीं करना चाहिए कि भाई मतलब थोड़ा डर भी लगता है। तो संगत जी बस मैंने क्या करा, वो संजू आंटी ने बोला कि ना अपना मम्मी ये पेपर लेकर चलो और गुरुजी के जो गुरुजी कहेंगे ना आप वही करना। तो हम चले गए, हम गए तो वहां पर भीड़ तो कम थी, ठंड तो बहुत थी अभी बीच में। अब हमने वहां पर भी चले गए संगत जी। तो हमने जाके क्या किया कि हमने लाइन में लग के जाके, तो मेरे मन में ऐसे चल रहा था कि सेवादार अंकल एक तो नींद छूने नहीं देते नीचे, और अभी कभी मैं ना मेरे मन में ऐसे चल रहा है कि ये जो मेरे पेपर है ना, मेरे जो प्रॉपर्टी के पेपर है, तो मैंने ऐसे गलती से ना मैं घेर दूंगी वहां पर ऐसे करके, मतलब मैं बड़े अंदर मंदिर में जाके मैं ना घेर दूंगी, हाथ से छोड़ दूंगी, तो ये गुरुजी का मतलब ब्लेस हो जाएंगे। मतलब मेरे अपना मन का भाव था संगत जी। तो अब मैं अंदर गई तो फिर मेरे मन में क्या, फिर मैंने क्या हुआ कि भीड़ तो थोड़ी कम थी, मैंने क्या करा वो जहाँ भी जैसे गुरुजी जो कुटिया है तो वहां भी मैंने वो मतलब पेपर लगाए, फिर वहां भी लगाए जहाँ गुरुजी का झूला है, और फिर वहां भी लगाए जहाँ गुरुजी की समाधि है। तो मतलब सारा मैंने ऐसे मतलब सारे वो ऐसे ही लगाए, छू छू के गणेश जी के आगे, भोले जी के आगे, सबके आगे। फिर वहां पर हम बैठ गए, चाय प्रसाद मिला, हमको थोड़ा टाइम मिला बाहर संगत जी बैठने के लिए। फिर हमने क्या किया अंदर जाके, फिर उन्होंने बोला अगर लंगर प्रसाद के लिए जा रहे हो आप, बोला अंकल जी, मैंने कहा ये ना ये मेरे पेपर है और आप ना ये बस ये गुरुजी को देने हैं। तो बोले अच्छा तो लाओ आप ना ये इसमें उससे निकाल दो, मतलब पॉलिथीन में रखे थे, आप इससे निकालो, इससे निकाल के आंटी और आप बाहर खड़े हो जाओ। संगत जी हम बाहर खड़े हो गए, तो मतलब पेपर फिर वहां पर उन्होंने वहां पर रखे कम से कम 2 मिनट या 3 मिनट जो भी है। मैं वहां जहाँ गुरु जी के बाहर में खड़ी हो गई, तो उन्होंने बोला आंटी ये लो। तो फिर वहां पर जाके लंगर प्रसाद भी हुआ अच्छे से, मतलब लंगर प्रसाद बढ़िया तरह से बहुत अच्छी तरह से हुआ, जो जिसमें एक थाली में 4 जने भोजन करते हैं वो भी मतलब संगत जी ऐसे गुरु जी ने वो कराया। तो मैं कहती हूँ कि हमारे ऐसे मन के भाव होते हैं, हम पापी हैं, हम कुछ नहीं समझ सकते, हम एक बार भूल जाते हैं, लेकिन गुरु जी इतना समझते हैं ना कि बस मैं बता नहीं सकती कि गुरु जी उतना मुझे ब्लेस किया गुरु जी ने कि वो मेरे पेपर वहां चले गए। तो मेरे को ये लगा कि अब मैंने गुरु जी को मतलब ये पेपर सरेंडर कर दिया। अब गुरु जी आपको करना है, मकान बनवाना है या तोड़वाना है या बिकवाना है, वो गुरु जी आप जानो। तो गुरु जी अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी का, गलती को माफ करना गुरु महाराज। इतना मतलब गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया कि मेरे घर में मतलब और बहुत सी प्रॉब्लम संगत जी आप समझते हो होती है, हर घर में की परेशानी होती है, लेकिन गुरुजी ने इतना सब्र दे रखा है, इतना सब्र दे रखा है। मैं कहूँ भगवान बस गुरुजी आप सबको ऐसे ही सब्र देना, चाहे कोई कितने भी दुख में आए, कितने भी कष्ट में हो ना, अगर आप सब्र दे दोगे ना तो किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की भी, क्योंकि आपको सब्र इतना देना ही बहुत है कि आप सबको सब कुछ देख लेते हो, सब कर लेते हो।
संगत जी ये मेरा गुरु जी ने ये ब्लेस किया। दूसरा एक सत्संग, एक संगत जी और है मेरे इसी मंडे का सत्संग है। मैंने कहा मेरे को जाना है, बड़े मंदिर मेरा मन था, मुझे संगत जी जाना था और वो मैं नहीं जा पाई। मंडे को जाना था, नहीं जा पाई। रात को मैं सो गई, पर वही वाली बात याद करके संगत जी मैं सोई हूँ। तो गुरुजी ने क्या दिखाया कि ना, गुरुजी ने दिखाया कि मतलब वहाँ ब्रेड पकौड़े का प्रसाद दिखाया और मतलब सत्संग हो रहा है, बहुत सारा बड़ा अच्छा सत्संग हो रहा है, बहुत लोग हैं, बहुत संगत है, बहुत सारी संगत है, सत्संग हो रहा है और प्रसाद मिला ब्रेड पकौड़े का। तो एक आंटी ने मुझसे बोला कि ना आप ना आधा ना मुझे दे दो इसमें से। तो मैंने कहा हाँ आप ले लो। मैंने कहा आंटी हाँ ये ले लो। मैंने उसमें से प्रसाद तोड़ के दिया। तो संगत जी सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये थी उसी सपने में कि तो गुरुजी ने संतरी कपड़े पाए हुए हैं। तो उन्होंने बोला है, कोई संगत बोल रही है कि ना गुरुजी ना खजाना भी बांटेंगे। मतलब उन्होंने बोला कि ना गुरुजी खजाना बांटेंगे। तो मैं बोली अच्छा गुरुजी खजाना बांटते हैं? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं गुरुजी खजाना बांटेंगे। हाँ गुरुजी खजाना बांटेंगे। तो फिर मेरा सुबह का 4 बजे का सपना था। तो गुरुजी वो संगत जी वो सपना मेरा वो हो जाता है। पर वो जो ब्रेड पकड़ का प्रसाद था वो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी सुबह सुबह ही मतलब मैंने अभी मैंने वो मतलब ग्रहण किया है और अभी मेरे सत्संग में से मैं अभी आई हूँ। तो इतना शुक्राना, इतना अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का कि हम जन्म जन्मों भी ले लेना, 7 जन्म भी ले लेना, गुरु महाराज ऐसे हमें कभी जिंदगी में गुरु जी नहीं मिले थे और ना मिलेंगे। क्योंकि अब जो मिले हैं तो अभी लगता है हमारा जीवन सफल हो गया है। तो गुरु जी ने इतना सबर भी दे रखा है और सब कुछ मतलब बढ़िया हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु महाराज। ये मेरा सत्संग था अंकल जी। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राने महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आंटी, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत सारे मैसेजेस सत्संग में महाराज की टेस्टिंग में हम सबर में रहे। बहुत बहुत शुक्राने महाराज, हमारे कर्म कटवाते हैं और हमारे को सबर भी देते हैं, साथ खड़े रहते हैं, हाथ पकड़े रखते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। और बिल्कुल हमें कितने भी जन्मों में उनकी कृपा के बिना हमें ये साक्षात भगवान रूप गुरुजी नहीं मिल सकते थे। गुरुजी बहुत आपकी मेहर, हरदम इसका शुक्राना करते रहे कि आपने हमें हमारी बाह पकड़ी, आपने हमें अपने शरण में लिया, आपने हमें अपनी संगत बनाया। बहुत बहुत शुक्राने महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना आंटी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। जय गुरु जी, जय गुरु। बहुत छोटा सा परसों ना एक आंटी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि गुरु जी का ना ओरा आंटी बहुत स्ट्रांग होता है। तो उन्होंने ऐसे बताया कि 3-4 साल पहले ना उनकी कुछ मदर ऐसा हुए थे। तो उस दौरान वो 11 दिनों में गुरु जी उनकी बॉडी में आते थे और ऐसी ऐसी वाइब्रेशन होती थी, ऐसी ऐसी गुरु जी उनको मुद्राएं कराते थे कि वो सुबह से शाम तक एक चेयर पे बैठी रहती थी और हिलती डुलती नहीं थी। संगतें आती थी जाती थी, उनको कुछ नहीं पता चलता था। बस गुरुजी की लगन ऐसी लगी होती थी, वो किसी से बात नहीं करती थी संगत जी। बस वो गुरुजी की मतलब दुनिया एक अलग होती थी। तो गुरुजी ने जब वो जर्नी उनकी शेयर कराई ना, तो गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी। तो गुरुजी आपका लख 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 शुक्राना, जो गुरुजी आप ऐसी ऐसी संगतों से जोड़ते हो और इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाते हो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरु। क्योंकि उन्होंने शिव पुराण पढ़नी शुरू कराई थी महाराज की सत्संग में भी हम सुनते हैं, गुरुजी कहते हैं कि शिव पुराण पढ़नी चाहिए, चाहे एक अध्याय पढ़े, चाहे एक पेज पढ़े, जितना भी पढ़ पाए। तो और ये भी उनकी कृपा से ही होता है, तब उन्होंने पढ़वाई थी। अभी मैं कोशिश करती हूँ पर बीच में गैप हो जाता है, भूल चुकी, माफी गुरुजी, आप मेहर करें और करवाएं। तो तब उन्होंने गुरुजी ने लगातार पढ़वाई थी। तो एक दिन शिव पुराण में ही अध्याय आया था श्री कृष्ण का, जो बता रहे थे उसमें। और वो पढ़ने के बाद मैं रात में सोच रही थी कि गुरुजी, हम जब आपके संग नहीं सत्संग में आ रहे थे तब हम कृष्ण जी की, ठाकुर जी की, विष्णु भगवान की पूजा करते थे। और जब हम भोग लगाते थे तो भोग में हम तुलसी जी डालते थे। मेरे पापा जब भी भोग लगाते थे तो भोग प्रसाद में तुलसी डाल के भगवान के आगे भोग लगा के फिर हम उस प्रसाद को ग्रहण करते थे। और गुरुजी, अब आपका लंगर हम आपसे ऐसे आपके स्वरूप के पास रख के ब्लेस करवाते हैं।
तो क्या शिवजी जी के पास तुलसी जी का, ऐसा मेरे मन में चल रही थी बात। तो रात को गुरुजी स्वप्न में दर्शन देते हैं और मैं देखती हूँ कि एक कुटिया है और कुटिया से गुरुजी बाहर आ रहे हैं। गुरुजी आगे आगे चल रहे हैं, मैं पीछे पीछे उनके भाग रही हूँ, क्योंकि वो चल रहे हैं लेकिन उनके कदम इतने बड़े हैं कि मैं भाग रही हूँ। और वो चलते चलते कुटिया से एक बगीचे की तरफ जाते हैं, बगीचे में आ जाते हैं और वो बगीचे से जो छोटे छोटे जैसे थोड़े कम हाइट वाले पौधे होते हैं वहां से वो कुछ कुछ तोड़ रहे हैं और मेरे हाथ में ट्रे है और वो उस ट्रे में रखते जा रहे हैं। और मैं देखती हूँ कि एक बार वो गुलाब के फूलों का बंडल रखते हैं, थोड़े गुलाब रखते हैं, फिर एक बंडल वो तुलसी जी का रखते हैं, फिर एक गुलाब का रखते हैं, फिर तुलसी जी का रखते हैं, फिर एक गुलाब का रखते हैं, फिर एक तुलसी जी का रखते हैं। और ऐसी मेरी ट्रे भर जाती है और मैं उनकी तरफ देख रही हूँ। गुरुजी स्माइल कर रहे हैं जैसे कि मुझे जवाब दे रहे हैं कि सब द्वार तो एक ही है, क्यों तुमने ऐसे डिफरेंशिएट कर दिया। तो जहाँ आपको मन करे, आई डोंट नो गुरुजी क्या मैसेज देना चाह रहे थे, पर मैंने गुरुजी को तुलसी छुपते हुए और तुलसी वहां रखते हुए देखा, तो मेरे को उन्हीं में कृष्ण भी नजर आए। और फिर वो गुरुजी चले जाते हैं, मैं उनके पीछे नहीं जाती, गुरुजी वापस कुटिया में चले जाते हैं। मैं उस बगीचे की तरफ आती हूँ और बाहर आती हूँ और देखती हूँ कुछ लोग हैं वहां पे, और मैं उन लोगों से पूछती हूँ कि यहाँ पे एक हिरन का बच्चा होता था, वो कहाँ है अब? संगत जी वो कहते हैं कि यही तो है, वो देखो वो खेल रहे हैं। और मैं देखती हूँ वहां पे एक हिरन का बच्चा होता है। तो मैं कई सालों तक ये सोचती रही, गुरुजी महाराज बहुत शुक्राना, आप दर्शन देते हैं वही बहुत बड़ी बात है। हम आपके मैसेजेस तो कई सालों तक वो हमारी ब्लेसिंग्स हैं, देश देते रहते हैं गुरुजी के दर्शन। तो अब कुछ समय बाद रिसेंटली जब मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ा, एक बार पहले भी पढ़ा पर तब शायद ध्यान नहीं दिया या मिस हुआ, क्योंकि ये इसीलिए हम कहते हैं कि बार बार सेम सत्संग सुनने से हमें बार बार अलग मैसेजेस मिलते हैं। तो जब मैंने पिछली बार ऑटोबायोग्राफी पढ़ा था तब मुझे नहीं पता चला, लेकिन इस बार जब मैंने पढ़ा तो उसमें एक प्रसंग है जिसमें योगानंद जी जो है वो एक बार अपना आश्रम छोड़ के जाते हैं और उनको एक हिरन के बच्चे से बहुत लगाव हो जाता है, और वो कहते हैं कि इस मैंने खाना खिला दिया है, आप इसको और नहीं खिलाना, नहीं तो इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। और जब वो चले जाते हैं तो एक विद्यार्थी उस हिरन के बच्चे को खाना खिला देता है प्यार में या जैसे भी गलती में, और वो हिरन के बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो ऑलमोस्ट मरने जैसा हो जाता है। और जब योगानंद जी वापस आते हैं तो वो उस हिरन के बच्चे को से बहुत अटैच्ड है, बहुत ज्यादा अटैच्ड है, उनको बहुत दुख होता है। वो प्रार्थना करते हैं, वो देवी माँ को प्रार्थना करते हैं, शक्ति को प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें ठीक करें, इसका रोग मुक्त कीजिए। और वो रात भर किसी तरह वो तड़पता अपना समय निकालता है, और उन ध्यान में जब वो बैठते हैं तो उनको उस हिरन के बच्चे की आत्मा से टेलीपैथी होती है, बात होती है। तो वो कहता है कि आप मुझे क्यों रोक रहे हैं, आप मुझे इसमें क्यों बांध रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं तो इसलिए मैं इसमें रुका हूँ, आप मुझे जाने दें, मुझे मुक्त होने दें, मैं इस योनि से निकलना चाह रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी। पता नहीं शायद क्या दिखाना चाह रहे थे वो हिरन के बच्चा, क्योंकि मैंने भी पूछा कि वो हिरन का बच्चा कहाँ है, और योगानंद जी के भी वहां पे बगीचा होता था और हिरन का बच्चा का प्रसंग सुना। तो पता नहीं गुरुजी हमें कितने जन्मों से किस रूप में हमें बांधे हुए हैं और किस रूप में हमें किस गुरु रूप में हम क्या क्या सीखते हैं उनसे। तो बहुत मेहर है। जय गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा अनोखा सत्संग आपने गुरु जी का सुनाया। गुरु जी आपको हमेशा ऐसे ब्लेस करते रहें और आगे भी गुरु जी का सत्संग आप ऐसे सुनाती रहें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हम सबका कल्याण कर रहे हैं, हमें भी चाहिए कि गुरु जी की अनंत भक्ति करें। जैसे अभी आपने सत्संग में सुना कि गुरु जी की हमें अनंत भक्ति करनी है, सेवा करना है, सिमरन करना है, सत्संग सुनना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का चैनल है गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुरु जी की लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी, लखनऊ का सत्संग आपको देखने को सुनने को मिलता रहेगा। जय गुरु जी। जय गुरु।